हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इस वीडियो के 3 पार्ट रहेंगे। सबसे पहला पार्ट क्या है, सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन पिक्चर्स के साथ देखेंगे जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। सेकंड पार्ट में हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे हिंदी और इंग्लिश में। और थर्ड पार्ट में लास्ट सेक्शन में हमारा एक टेस्ट रहेगा। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो MCQ टेस्ट है जो उसमें आपको ऑप्शन चूज करना है, उस टेस्ट को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। आज के हमारे TLO हैं। फर्स्ट रहेगा टू आइडेंटिफाई द पॉइजनस स्नेक ऑफ इंडिया, भारत के जो जहरीले स्नेक हैं उनको पहचान लेना। सेकंड हमारा टू कंडक्ट ए सर्वे, एक सर्वे कंडक्ट करना लोगों के बीच जो कि जानवरों को रखते हैं। थर्ड हमारा रहेगा ऐसी कंडीशंस को समझना जहां पर वाइल्ड एनिमल्स और पेट एनिमल्स रहते हैं। और फोर्थ है टू लर्न द की पॉइंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये 1972 में गवर्नमेंट ने इसको पास किया था। अगर आपको इस एक्ट के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप इस वीडियो को पॉज करके इनको अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। मैं इसमें समरी टाइप में कुछ मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट की रक्षा की गई है और गवर्नमेंट पूरे इंडिया में अगर इनके लिए कोई खतरा है तो उसको रोकने के लिए कानून बनाती है और लोगों को पनिश करती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये है पेटा इंडिया। ये पेटा क्या है, PETA। पेटा बेटा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जानवरों के लिए काम करती है। जानवरों के लिए कैसे काम करती है, देखिए आप, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये इनकी वेबसाइट है petaindia.com। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, टू एनिमल्स आर नॉट आवर्स, एनिमल्स हमारे नहीं हैं। किसके लिए, टू एक्सपेरिमेंट ऑन, कि उन पे एक्सपेरिमेंट किए जाए। ईट, कि उनको खा लिया जाए। वियर, यूज फॉर एंटरटेनमेंट, उनको पहना जाए या फिर उनको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाए। और अब्यूज़ इन एनी अदर वे, और या फिर उनको अब्यूज़ किया जाए, परेशान किया जाए, तंग किया जाए। हिंदी में इन्होंने लिखा है, जानवर हमारे परीक्षण करने, भोजन बनने, वस्त्र बनने, मनोरंजन हेतु इस्तेमाल होने या किसी भी अन्य तरह के दुर्व्यवहार सहने के लिए नहीं है। इसी को हम थोड़ा सा और अच्छे से जानेंगे। पेटा, पेटा की फुल फॉर्म क्या है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, PETA। पेटा, ये पेटा की फुल फॉर्म हो गई है कि ऐसे लोगों का समूह जो जानवरों के, ऐसे लोगों का समूह जो जानवरों से अच्छे व्यवहार के पक्ष में है। इसके बारे में आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, सारे ही के बारे में कि ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है। पेटा जो ऑर्गेनाइजेशन है, पेटा इंडिया, ये करती क्या है, ये कैसे जानवरों की हेल्प करती है। लेकिन उनसे पहले अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये आगे कुछ पिक्चर्स हैं, उनको देखिए। ये क्या है, ये काऊ है, ये फ्रीली ग्रेज कर रही है, ग्रास को खा रही है, इसको यहाँ पर कोई परेशानी भी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आप गोट को देख रहे हैं, ये जंगल है, जंगल में गोट फ्रीली घूम रही है। यहाँ पर एक आदमी है बेटा जो बुल के साथ खेती का काम कर रहा है। पीछे जितने भी पिक्चर्स गई इसमें देखा कि आदमी और जानवर किस तरह से एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं। यहाँ पर बेटे ये पेट एनिमल्स में देखिए, हैन है, मुर्गी और पिग, सुअर, इनको आमतौर पर अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए इनको घरों में पालते हैं। नेक्स्ट देखिए, डू यू नो द 4 पॉइजनस स्नेक ऑफ इंडिया, क्या आप 4 जहरीले स्नेकों के बारे में जानते हैं, क्या तुम्हें उनके बारे में पता है। तो क्या आप इसके बारे में जानते हैं, ये फर्स्ट वन है। पहला स्नेक, नेम ऑफ द स्नेक इज, इस सांप का नाम क्या है, क्या आपको पता है, यस, कोबरा, इसका नाम क्या है, कोबरा है। ये पहला सबसे जहरीला सांप है, क्या आप इस स्नेक को जानते हैं। दूसरे वाला स्नेक का नाम क्या है, नेम ऑफ द स्नेक इज, दूसरे सांप का नाम है कॉमन क्रैथ। इस सेकंड वाले सांप का नाम था कॉमन क्रैथ। अब ये क्या है, थर्ड, तीसरे वाला, नेम ऑफ द स्नेक इज रसल वाइपर, इस स्नेक का नाम क्या है, रसल वाइपर, जिसको दुबोइया भी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट स्नेक आ गया है ये हमारा, और ये फोर्थ है। मैंने आपको बताया था कि 4 पॉइजनस स्नेक है और इसका नाम क्या है, नेम ऑफ द स्नेक इज सॉ स्केल्ड वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर। स्केल क्या होते हैं, स्नेक की स्किन के ऊपर छोटे छोटे पैच होते हैं बेटा, और इनको स्केल बोला जाता है, और ये 7 स्केल की तरह है, तो इसलिए इसको 7 स्केल वाइपर ही नाम दे दिया गया है, जिसको क्या बोला जाता है, अफाई भी बोला जाता है। तो इन इंडिया ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस, भारत में केवल 4 ही प्रकार के सांप हैं जो जहरीले हैं। इनका नाम क्या है, पहले का नाम कोबरा, दूसरे का नाम कॉमन क्रैथ,
तीसरे का नाम रसल वाइपर या दुबोइया, और फोर्थ का नाम है सॉ स्केल्ड वाइपर या अफाई। यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इन चारों ही नामों को याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम के पॉइंट से और जीके के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, जो लास्ट हमने इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट कवर किया था उसकी एक शॉर्ट समरी भी ले लेते हैं। मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर इज आर्यनाथ एंड हिज ग्रैंडफादर। आर्यनाथ इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है और ग्रैंडफादर उसको कहानी बताता है। इन अर्ली डेज दे इंटरटेन पीपल विद स्नेक डांस। शुरुआत के दिनों में, पहले के दिनों में वे लोगों को इंटरटेन करने थे सांप का डांस दिखाकर। समटाइम्स दे कैच स्नेक्स, और कई बार वो सांपों को पकड़ भी लेते थे। व्हेन समबडी कॉल देम फॉर हेल्प, जब कोई उनको हेल्प के लिए बुलाता था। कैसे, किसी के घर में घुस गया, किसी के खेत में स्नेक आ गया, तो आर्यनाथ ये उनकी हेल्प करते थे। दे डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन टू द नीडफुल पीपल, और ये उनकी हेल्प के लिए क्या करते थे, कुछ मेडिसिन भी बनाते थे जो लोगों को दे देते थे। अगर आपको आगे आने वाले सवालों का जवाब नहीं पता है तो आप इस पाठ का पहला भाग ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक से जरूर देखें। यहाँ पर बेटा ऊपर आइकन के आएगा भी, आप वहां से क्लिक करके इसका फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का देख सकते हैं। चूज वन ऑप्शन, तो इसमें आंसर नहीं है, फटाफट देखिए। द पीपल हु मेक स्नेक्स डांस आर कॉल्ड, जो लोग सांपों से डांस करवाते हैं उनको क्या बोला जाता है। मैं आपको आंसर नहीं दूंगा, आप इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखिए और तब जाके इन चीज़ों को सीखिए। सेकंड क्वेश्चन आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्ट ऑफ स्नेक चार्मर। एक स्नेक चार्मर क्या नहीं करता। आपके पास चार ऑप्शन है, ये अगर आता है तो ठीक, नहीं आता तो वही आप फर्स्ट वीडियो को जाकर देखिएगा। फैंक्स क्या है, ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आपको आंसर पता है तो ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रेजर ऑफ कालबेलियाज आर, कालबेलिया लोगों का ट्रेजर यानी खजाना क्या होता है। जल्दी से चार ऑप्शन है, आप चूज कीजिए अगर आपको आंसर पता है तो। आइडेंटिफाई एंड नेम द डांस फॉर्म शोन इन द पिक्चर। आइडेंटिफाई करना, पहचानना है कि ये किस तरह का डांस है या कौन से डांस की कला है। अगर अभी तक आपको सारी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस पार्ट में देखते हैं कौन कौन से जहरीले सांप होते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स फाउंड इन आवर कंट्री, हमारे देश में अलग अलग टाइप के सांप पाए जाते हैं। ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस, उनमें से केवल 4 टाइप्स, 4 टाइप के जो स्नेक्स हैं वो जहरीले हैं। दे आर, और वो कौन से 4 नाम है बेटा, इसको अंडरलाइन कर लेना, आपको याद भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। पहला है कोबरा, सेकंड है कॉमन क्रैथ, तीसरा है बेटा रसल वाइपर, रसल वाइपर को बेटा क्या बोला जाता है, रसल वाइपर को दुबोइया भी कहा जाता है। और लास्ट है, फोर्थ है सॉ स्केल्ड वाइपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अफाई भी बोलते हैं। तो बेटा ये 4 नाम आप लोगों को याद कर लेने हैं और इनको पहचान भी लेना है, आपको फोटो में मैं दिखाऊंगा। तो इन चारों के चारों सांपों को आप याद कर लीजिए। और इन 4 टाइप के अलावा जितने भी स्नेक्स और हैं वो इंडिया में पॉइजनस नहीं हैं। अ स्नेक हैज़ 2 होलो टीथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एक स्नेक के 2 होलो, अंदर से खोखले, टीथ दांत होते हैं जिनको हम फैंक्स कहते हैं। फैंक्स बेटा फन में जो जहर वाले दांत होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। When it bites, जब वो काटता है, the poison enters the person's body through the fangs, खोखले दांतों के द्वारा जो जहर होता है वो जिस आदमी को काटता है उसकी बॉडी में चला जाता है। देयर इज अ मेडिसिन फॉर स्नेक्स बाइट्स, और सांपों के जो काटे जाने के लिए क्या होता है, वो एक मेडिसिन भी होती है ताकि उस आदमी को बचाया जा सके जहर से। द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन, और ये जो मेडिसिन बनाई जाती है ये सांप के जहर से ही बनाई जाती है। एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और ये जो मेडिसिन है बेटा ये सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल रहती है। अब जल्दी से हम इन चारों सांपों को देख लेते हैं। बेटा ये वाला जो सांप है इसको बोला जाता है अफाई, ये वाला है जो इसको बोला जाता है क्रैत, इसको बोला जाता है
क्या, दुबोइया, और इसको बोला जाता है कोबरा। और कोबरा को बेटा सभी पहचान भी लेते हैं क्योंकि इसका ये फन जो ऊपर होता है, इसके ऊपर निशान भी होते हैं और ये फन भी होता है, और ये बहुत ही जहरीला सांप होता है। तो आपने इन चारों सांपों को याद कर लेना है क्योंकि इंडिया में मोस्टली ये 4 टाइप के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं हम एक बार। ठीक है, राइट लिखना है, क्या लिखना है, लाइक स्नेक्स चार्मर्स, सपेरों की तरह, विच अदर पीपल डिपेंड ऑन द एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, कौन से दूसरे लोग हैं जो एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपनी आजीविका के लिए। तो बेटा आप लोग खुद देखिए, आपके आसपास बहुत सारे हैं एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, मिल्कमैन। आपके घर पे दूधिया आता है, दूधिया क्या करता है, दूध को सेल करके पैसे कमाता है, लेकिन वो पैसे किसकी हेल्प से आते हैं, एनिमल्स की हेल्प से। और कौन से, बफेलो को वो गांव में अपने घर पर, बफेलो को किसान अपने घर पर रखता है और उसी से क्या करता है, दूध निकाल कर वो बेचता है, जिससे उसका लाइवलीहुड यानी कि आजीविका चलती है। तो लोग जानवरों को रखते हैं, उनका सर्वे किया जाता है। और इस क्वेश्चन में बेटा बकरी को भी, और भी बहुत सारे हैं एनिमल्स होते हैं, जैसे घोड़ा है, घोड़े को भी काम लिया जाता है। इनफैक्ट साउथ इंडिया में एलिफेंट्स को रखा जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो एनिमल्स की हेल्प से अपनी लाइवलीहुड यानी आजीविका को चलाते हैं। सर्वे, पीपल हु कीप्स एनिमल, सर्वे करना है क्या, जो लोग एनिमल्स को रखते हैं उनसे। टॉक टू सम पीपल्स इन योर नेबरहुड हु कीप वन और मोर एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, अपने नेबरहुड यानी आस पड़ोस में उन लोगों से बात करो जो अपनी लाइवलीहुड के लिए एनिमल्स को पालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, ए हॉर्स फॉर अ तांगा, घोड़े को रखा जाता है तांगे में इस्तेमाल करने के लिए। हैंस फॉर एग, मुर्गियों को अंडों के लिए पाला जाता है। और बिफेलो फॉर मिल्क और काउ फॉर मिल्क, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। तो कैमल को, गोट को, इन सारी चीज़ों को जो पालते हैं घर पे, आप उनसे बात करिए और एक सर्वे कीजिए। इन क्वेश्चंस को आप उनसे पूछिए। नेम द एनिमल दे कीप, वो घर पर कौन से जानवर को रखते हैं, आप खुद भी बता सकते हैं। हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर, एक साथ वो कितने जानवर वहाँ पर रखते हैं अपने घर पे या बाहर किसी स्पेस पर। इज देयर अ सेपरेट प्लेस फॉर एनिमल्स, क्या उन्होंने एनिमल्स के लिए कोई अलग से जगह बनाई है। हु लुक्स आफ्टर देम, उनकी देखभाल कौन करता है। वट डू द एनिमल्स ईट, जो भी एनिमल्स है वो क्या खाते हैं। डू द एनिमल्स एवर फॉल इल, क्या कभी एनिमल्स बीमार होते हैं। वट डज द कीपर्स डू देन, तब कीपर क्या करता है। बेटा इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ क्योंकि इनका तो आप आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन इसके बारे में सुन लीजिए थोड़ा सा। डू द एनिमल्स एवर फॉल इल, क्या जानवर बीमार होते हैं। हाँ बेटा, जानवर बीमार भी होते हैं। वट डज द कीपर डू देन, तो कीपर क्या करता है, उस टाइम पे वो जानवरों के डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर्स आकर मेडिसिन से उनका ट्रीटमेंट कर देते हैं। मेक सम मोर क्वेश्चंस एंड डिस्कस, कुछ क्वेश्चंस और बनाओ और डिस्कस करो। ये बच्चों आपको खुद ही बनाने हैं। जैसे कि आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि जानवरों को एक साथ इकट्ठा रखने पर क्या प्रॉब्लम होती है, कितने कम जगह में ज़्यादा जानवरों को रखा है। तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद बनाकर डिस्कस कर सकते हैं। मेक अ रिपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट एंड रीड इट आउट इन द क्लास, इस पर एक रिपोर्ट लिखिए और उसको क्लास में जोर से पढ़ के सुनाइए। तो आप लोग अपनी रिपोर्ट को तैयार भी कर सकते हैं। और ये बेटा एक्टिविटी आ गई है, और ये एक्टिविटी बहुत सारे बच्चों ने मेरी क्लास में अच्छे से की थी, तो उनकी वीडियो भी मैं बीच में ऐड करूँगा, लेकिन एक बार जल्दी से इसको जान लेते हैं। मेक अ स्नेक पपेट, स्नेक का कठपुतली बनानी है। कठपुतली क्या होती है बेटा, वो निर्जीव होती है लेकिन हाथों के मूवमेंट से हम उसको चलाते हैं, वो कठपुतली होती है। राजस्थान की कठपुतलियाँ, पपेट डांस आप लोगों ने देखा ही होगा। टेक एन ओल्ड पेयर ऑफ सॉक्स, पुरानी जुराबों का एक पेयर लो। पुट वन ऑन योर आर्म, एक को अपनी बाजू पर पहनो। स्टिक बटन और बिंदीज फॉर द आइज, आंखों के लिए आप बटन लगा सकते हैं या बिंदी लगा सकते हैं। कट आउट अ लॉन्ग रेड स्ट्रिप ऑफ पेपर, एक पेपर की लंबी सी एक स्ट्रिप को कट करो। फॉर यूजिंग एज द टंग, उसको टंग की तरह यूज करो। एंड स्टिक इट इन द प्लेस एज शोन, और जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है उसको यहाँ पर स्टिक कर दो, चिपका दो। ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर, पेपर की दूसरी साइड मेक अ वी शेप कट, यहाँ पर जैसे वी शेप कट लगाया गया है ऐसा ही आपको एक कट उसमें लगा देना है। योर स्नेक इज रेडी, और तुम्हारा स्नेक अब रेडी हो जाएगा।
नाउ यू कैन प्ले विद दिस पपेट, और अब तुम इस पपेट के साथ खेल सकते हो। तो बेटा एक बार मैं इसको समराइज करके बता देता हूँ। सबसे पहले एक आपको सॉक्स लेनी है, उसको हाथ पे पहन लेना है। हाथ में पहनने के बाद क्या करना है, आपको उस पर 2 बटन लगाने हैं। यहाँ पर जैसे आपने लगाए हैं, ये कलर आप चूज कर सकते हैं, रेड भी लगा सकते हैं, व्हाइट भी लगा सकते हैं। तो 2 बटन यहाँ पर लगा दीजिए, जिसको आप उसकी आंख बना दोगे। ठीक है। फिर आपको एक रेड कलर की कागज लेनी है। कागज लेने के बाद उस वी शेप का कट लगा देना है, माउथ के अंदर फिट कर देना है, और आप देखना आपका ये बिल्कुल स्नेक जैसा ही लगेगा। आप इसको ब्लैक या डार्क नेवी ब्लू ले सकते हैं। जल्दी से अभी आपके सामने 10 क्वेश्चंस आएंगे। आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। आप इन सभी में के ABCD में से कोई एक ऑप्शन चूज कीजिए, ज़्यादा भी चूज कर सकते हैं, और अपना आंसर दीजिए। फर्स्ट क्या है, चूज एन ऑप्शन। हैव यू सीन वाइल्ड एनिमल्स, इफ यस वेयर? क्या तुमने वाइल्ड एनिमल्स को देखा है, और देखा है तो कहाँ पर देखा है? पार्क में, जू में, सिटीज और जंगल, कहाँ पर देखा है? वाइल्ड एनिमल्स बेटा, पेट एनिमल्स नहीं, वाइल्ड एनिमल्स। तो इसका आंसर है बी और डी, जू में और जंगल्स में। शहरों में जू होते बेटा, वहां पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, या फिर जंगल में फ्रीली वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। हाउ डू द एनिमल्स फील व्हेन वी केप्ट देम इन केज? एनिमल्स को कैसा लगता है जब हम उनको केज में रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं? क्या वो हैप्पी होते हैं, लकी फील करते हैं, जॉयफुल, बहुत खुशियों से भर जाते हैं, या फिर सैड और अफ्रेड, उदास और दुखी, डरे हुए लगते हैं? तो आपका आंसर है बी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम ऑफ पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स का नाम लिखिए। काउ, कुक, हैन, गोट और लायन। इसका आंसर क्या है? सिंपल है, आप बता सकते हैं। इसका आंसर है ए, बी और सी। ये सारे के सारे पेट एनिमल्स हैं, जबकि लायन एक वाइल्ड एनिमल्स है। आइडेंटिफाई द स्नेक गिवन बिलो। जो यहाँ पर स्नेक दिया गया है, क्या आपने इसको पहचाना? इसका नाम क्या है? बताइए, क्या ये क्रैथ है, रसल वाइपर है, कोबरा है, या सॉफ्ट-स्केल वाइपर है? आपका आंसर क्या है? आंसर है सी, यानी कि कोबरा। ये नीचे जो स्नेक दिया गया है, इसको पहचानो। ये कौन सा है? कॉमन क्रैथ, रसल वाइपर, कोबरा या सॉफ्ट-स्केल्ड वाइपर? ये है कॉमन क्रैथ। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, इस पिक्चर में पहचानो, ये आइडेंटिफाई द स्नेक गिवन बिलो। नीचे जिस स्नेक की पिक्चर दी गई, इसको पहचानो। क्या है ये? कॉमन क्रैथ, रसल वाइपर, कोबरा या सॉफ्ट-स्केल्ड वाइपर? आंसर है डी, सॉफ्ट-स्केल्ड वाइपर। अ स्नेक हैज होलो टीथ। एक स्नेक के कितने खोखले दांत होते हैं? 3 होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं, या फिर 2 होते हैं? आपका आंसर है डी, यानी कि 2 दांत होते हैं उसके। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइजनस स्नेक? इन सभी में से कौन सा एक पॉइजनस स्नेक नहीं है? ग्रेटर, कोबरा, दुबैया, अफाई। 4 जो डेंजरस स्नेक हैं, पॉइजनस स्नेक हैं, उसमें से 3 तो ये एक हैं ही, और इसके अलग है कोबरा। और ये तो कोबरा नहीं है, ये ग्रेटर है, और ये एक जहरीला सांप नहीं होता। आपका आंसर है ए। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट यूज्ड टू एंटरटेन पीपल? कौन से एनिमल का एंटरटेनमेंट में यूज नहीं किया जाता? मंकी का यूज किया जाता है, फिश का यूज किया जाता है, पैरेट और स्लॉथ। ओके, मंकी का भी यूज किया जाता है, फिश का भी और पैरेट का। फिश को तो एंटरटेनमेंट के लिए घरों में ही रख लेते हैं लोग, लेकिन स्लॉथ एक वाइल्ड एनिमल है, और इसका इस्तेमाल घरों में नहीं किया जाता। आपका आंसर है डी। वेरी गुड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन आवर कंट्री? हमारी कंट्री में कितने टाइप के स्नेक हैं जो पॉइजनस हैं? क्या 8 हैं, 6 हैं, 2 हैं, या फिर 4 हैं? आपका आंसर क्या है? बी, यानी कि 4। स्नेक्स आर द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स बिकॉज। स्नेक्स फार्मर्स के फ्रेंड हैं, क्यों? क्योंकि फर्स्ट आंसर है स्नेक मेक्स होल फॉर फार्मर्स। स्नेक्स क्या है कि होल्स बनाते हैं। स्नेक्स ईट रैट्स एंड सेव द क्रॉप्स। स्नेक्स क्या करते हैं? रैट्स को खा लेते हैं और फसलों को बचाते हैं। स्नेक्स गार्ड द फील्ड्स। स्नेक क्या करते हैं? खेतों की रक्षा करते हैं। स्नेक कीप द एनिमल्स आउट ऑफ द फील्ड। स्नेक की वजह से जो एनिमल्स हैं वो खेतों में नहीं घुसते। तो इसमें से क्या आंसर हो सकता है बेटा? आपका आंसर है बी, स्नेक्स ईट रैट्स। स्नेक्स क्या करते हैं? रैट्स को खा लेते हैं एंड सेव द क्रॉप्स। और क्योंकि चूहे जो फसलों को बर्बाद करते हैं, अगर उनको स्नेक खा लेते हैं तो फसलें अच्छी हो जाती हैं। तो आपका आंसर है बी। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर
और ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।